हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आई एम सनी सर। बच्चे लोग, आज हम स्टार्ट करेंगे एमकॉम सेम 2 का एक नया चैप्टर कॉर्पोरेट फाइनेंस का, जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेरी इंपॉर्टेंट। और आज जो मैं बता रहा हूँ ये बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको आएगा तो ही बेटा आपको सम समझेगा, नहीं तो सम नहीं समझेगा। ओके, एकदम आराम से, कोई घाई नहीं है, सिर्फ आपको मेरी बातें सुननी है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जैसे नाम से पता चलता है, कैपिटल मतलब पैसा, फाइनेंस। तो बिजनेस में हम कैपिटल कैपिटल 3 लोगों से लेते हैं। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो एक तो डिबेंचर है, एक प्रेफरेंस है और एक इक्विटी है। डिबेंचर एक तरह का लोन हो गया, प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों क्या है, ओनर्स। तो जो डिबेंचर है उसको हमें क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट। और प्रेफरेंस और इक्विटी को हमें क्या देना पड़ता है, डिविडेंड। तो आज हमको ये समझना है एग्जैक्टली इसका कॉस्ट कैसे निकलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे लोग। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सबसे पहला है डिबेंचर। अब इसमें 2 फॉर्मूले हो सकते हैं, फॉर्मूला का लॉजिक भी बताऊंगा। पहला सबसे सिंपल, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को हम कैसे डिनोट करेंगे, केडी। कैसे डिनोट करेंगे बच्चे लोग, केडी। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इज नथिंग बट केडी। केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स रेट। सब ये टैक्स रेट माइनस क्यों किया, अगर आप ध्यान से सोचोगे ना तो अकाउंट्स बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बनता है। तो जिससे मैंने लोन लिया है डिबेंचर, उसको मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं, तो इंटरेस्ट मैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में बताता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहां पे बताता हूँ, डेबिट। तो ये एक तरह का मेरा खर्चा है। इस खर्चे में मुझे टैक्स का बेनिफिट मिलता है। ये खर्चे में बच्चे लोग मुझे क्या मिलता है, टैक्स का बेनिफिट। गवर्नमेंट इतना खर्चा, इनकम से ये एक्सपेंस क्या करता है, माइनस। मतलब इतना मेरा टैक्स क्या हो गया, बच गया। इसलिए केडी का फॉर्मूला है इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स रेट। देखो, एक एग्जांपल लिया है, 10% डिबेंचर ₹1 लाख, टैक्स रेट कितना है, 50%। ओके, तो केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। तो 10%, ये 10% बच्चे लोग, ये 10% क्या है, इंटरेस्ट। ये 10% क्या है, इंटरेस्ट। तो मैंने इधर 10% लिखा। 1 माइनस टैक्स रेट, टैक्स रेट कितना है, 50%। तो 1 माइनस 50% कितना बचेगा, 50%। तो 10 का 50% कितना हो जाएगा, 5%। तो बेटा पॉइंट ये है कि हमको इधर इंटरेस्ट रेट कितना दिख रहा था, 10%। पर एक्चुअल में वो 10% नहीं है, उसमें टैक्स का 50% फायदा होगा। तो एक्चुअली केडी, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, केडी मतलब कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कितना हो गया, 5%। इसके बिना सम नहीं हो पाएगा। बच्चा मेरी बात ध्यान से सुनना। तो केडी, आज हमने एक नई चीज सीखी, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैसे निकलेगा, केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स रेट। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो टैक्स को क्या करना है, माइनस, क्योंकि वो टैक्स रेट का हमें क्या होता है, फायदा। तो एक्चुअल में मेरा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर 10% नहीं है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कितना है, 5%। सर अगर इधर 60% होता तो 1 माइनस 60% कितना आता, 40%। बट 10 इंटू 40% आंसर कितना आता, 40%। 4% मतलब, इन शॉर्ट। यस और नो। अभी फिलहाल केडी कितना आया, 5%। जो भी टैक्स रेट हो माइनस कर दो, 10 माइनस 50% कितना हो गया, आंसर 5%। अगर 60% होता, 10 में से 60% चला गया तो आंसर कितना होता, 4%। ओके, अब इंपॉर्टेंट बात सुनो। वेन इन क्वेश्चन, इसका एक और फॉर्मूला है। अगर रिडीमेबल वैल्यू दिया है, वो क्वेश्चन से समझेगा, डोंट वरी। तो फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स, ये तो अभी तक हमने समझा। कुछ एक्स्ट्रा आएगा, आरवी। सर आरवी मतलब रिडीमेबल वैल्यू, मतलब डिबेंचर को रिडीम 3 साल बाद, 4 साल बाद रिडीम करते हैं। रिडीम मतलब पे करेंगे तब कितना पैसा देंगे, माइनस एनपी। एनपी मतलब नेट प्रॉफिट। डिबेंचर इश्यू करते हो हमारे पास कितना पैसा आ रहा है, देखो हर एक का मतलब लिखा है। इंटरेस्ट, आई मतलब इंटरेस्ट पेमेंट, एनपी मतलब नेट प्रॉफिट, कितना पैसा डिबेंचर से आ रहा है। आ रहा है मतलब एक बार के लिए तो हम लोन ले रहे हैं। आरवी मतलब रिडीमेबल वैल्यू, फ्यूचर में इसको रिडीम कौन सी वैल्यू पे करेंगे। टी मतलब टैक्स रेट, एन मतलब लाइफ ऑफ डिबेंचर। तो फॉर्मूला क्या है बोलो, केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट इन। सर क्वेश्चन में कैसे समझेगा, वो समझेगा, उसका टेंशन मत लो। आप फिलहाल फॉर्मूले पे फोकस करो। केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रॉफिट अपॉन एन, अपॉन फुल
रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रॉफिट डिवाइड बाई 2। पहला फॉर्मूला क्या था, सिंपल, के डी इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। अगर क्वेश्चन में रिडीमेबल वैल्यू, नेट प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर्स दिया है तो आपको के डी ये फॉर्मूले से फाइंड करना है। सिंपल, उसमें नंबर ऑफ ईयर्स नहीं दिया था, इसमें नंबर ऑफ ईयर्स दिया है। तो बच्चे लोग आराम से देखो, एक एग्जांपल लिया, कंपनी ने इश्यू किया 10,000 10% डिबेंचर 100 ईच। ये 100 इसकी फेस वैल्यू है, मतलब बेसिकली रिडीमेबल वैल्यू एट अ प्रीमियम ऑफ 10% पर बोला है। देखो देखो क्या बोला है, ऑफ रुपीज 10 ईच 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, टैक्स रेट कितना है 35%। देखो रिडीमेबल एट पार, मतलब पार मतलब इक्वल, रिडीम फ्यूचर में रिडीम कौन सी वैल्यू पे करेंगे 100। देखो इधर सुनो आराम से, इंटरेस्ट कितना आया 10 समझा, टैक्स रेट कितना है 35%, 1 माइनस 0.35। रिडीमेबल इसने बोला है, रिडीमेबल एट पार इसलिए 100। सर एनपी नेट प्रॉफिट देख इसने बोला है ना, डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, तो 100 प्लस 10% कितना हो जाएगा 110। नेट प्रॉफिट मतलब जब डिबेंचर आ रहा है तब कितना पैसा लग रहा है। देखो फिर से बोल रहा हूं, कोई घाई नहीं है बेटा, देख इधर क्लियरली बोला है रिडीमेबल एट पार, पार मतलब इक्वल, तो रिडीमेबल वैल्यू क्या हो गई 100। और सर नेट प्रॉफिट कैसा है, 100 की वैल्यू आपको 10% ऐड करके मिल रही है, तो 100 प्लस 10 कितना हो गया 110। देखो आराम से, कोई घाई नहीं है, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रॉफिट अपॉन एन, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। अब देखो इसको प्लस माइनस करते हैं, ये 10 था, 1 माइनस 0.35 कितना होगा 0.65 बराबर। अब 100 में से 110 गया तो -10, -10 डिवाइड बाई 5 किया तो आंसर क्या है 2 पर -2। ये दोनों को प्लस करेंगे तो 210 डिवाइड बाई 2 कितना आया 105। सबको मेरी बातें समझती है ईच एंड एवरीवन, जैसा नो। 10 इंटू 0.65 आंसर कितना आएगा 6.5, 6.5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4.5 डिवाइड बाई 105। अब आंसर परसेंटेज में चाहिए, ये कॉस्ट ऑफ डेब्ट जो होता है वो परसेंटेज में होता है, तो इंटू क्या करेंगे 100, तो आंसर कितना है 4.28। बस फिलहाल के लिए हम बच्चे लोग आज आपने क्या सीखा, फिलहाल के लिए हमने इतना सीखा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, चैप्टर का नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसमें सबसे पहले हमने केडी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर में दो बातें, अगर नंबर ऑफ ईयर्स दिया है तो सेकंड फॉर्मूला, नंबर ऑफ ईयर्स नहीं दिया है तो फर्स्ट फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है लिख के रखो, इसके बिना सम नहीं होगा, KD इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। और सेकेंड फॉर्मूला जब क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स दिया है, KD इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रॉफिट अपॉन एन। रिडीमेबल वैल्यू मतलब फ्यूचर में कितने पे देंगे, रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रॉफिट डिवाइड बाई 2। आराम से सब कुछ नोट करके रखना, मैंने एग्जाम्पल भी लिया बेटा, मैं डायरेक्ट सम में कराऊंगा ना तो सब बाउंसर जाएगा, इसलिए मैंने अलग से इसका एक लेक्चर बना दिया। अब नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। ये प्रेफरेंस और इक्विटी को हम लोग क्या देते हैं डिविडेंड, डिबेंचर को हम लोग क्या देते हैं इंटरेस्ट, प्रेफरेंस और इक्विटी जो ओनर है बच्चे लोग उसको हम क्या देते हैं डिविडेंड। आराम से, तो केपी मतलब सर, केपी मतलब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कैसे मिलेगा, प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन P0। ये P0 को वैसे करंट मार्केट प्राइस भी बोलते हैं या ऐसा भी बोल सकते हैं नेट प्रॉफिट, जैसे डिबेंचर में था ना नेट प्रॉफिट, वैसे इसमें भी क्या है नेट प्रॉफिट। देखो सब कुछ सेम है ईच एंड एवरीवन, सिर्फ इंटरेस्ट के बदले यहाँ पे क्या आ जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड। देखो इसका भी एक और फॉर्मूला है, पहले एक एग्जांपल इस पे सॉल्व करते हैं। 10% प्रेफरेंस ऑफ रुपीज 100 ईच। सो ये 100 क्या होती है 100 फेस वैल्यू, ईच एट रुपीज 95, मतलब समझ में आ गया 100 की चीज कितने में मिल रही है 95, तो नेट प्रॉफिट कितना होगा 95। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, तो देखो 100 का 10% से ये 100 क्या होता है बच्चे लोग, ये 100 फेस वैल्यू है बेटा, फेस वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू, इंटरेस्ट और डिविडेंड इसी पे निकलता है, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा 10, और नीचे नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 100 की चीज कितने में मिली 95 में, तो 10 डिवाइड बाई 95 इंटू 100 क्यों कर रहा हूं परसेंटेज के लिए। तो केपी कैसे मिलेगा प्लीज याद कर लो, केपी इज इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन P0। सब P0 का मतलब मार्केट प्राइस भी बोल सकते हैं या सेम डिबेंचर की तरह नेट प्रॉफिट्स,
सबको मेरी बातें समझ रही है? हमने कॉस्ट ऑफ डिबेंचर में 2 फॉर्मूले देखे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस में भी बच्चे लोग 2 फॉर्मूले। देखो अब एक और एग्जांपल लिया है, 10% प्रेफरेंस 100 ईच है, सेम, पर इसमें क्या लिखा है, रिडीमेबल एट पार और नंबर ऑफ इयर्स दिया है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज। देखो ऊपर जैसे बताया था, सेम इधर भी प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस रिडीमेबल वैल्यू सेम डिवेंचर का माइनस नेट प्रोसीड अपॉन एन, फिर द होल अपॉन रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाई 2। देखो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना था 10, रिडीमेबल वैल्यू कितनी है, रिडीमेबल एट पार, पार मतलब इक्वल तो 100, नेट प्रोसीड कितना आया देखो 95 अपॉन एन नंबर ऑफ इयर्स 10, फिर 100 प्लस 95 डिवाइड बाई 2। तो अब देखो इसको कैलकुलेट कैसे करना है, 10 आया, 100 माइनस 95 कितना आएगा 5, 5 डिवाइड बाई 10 कितना होगा 0.5, 100 प्लस 95 डिवाइड बाई 2 97.5। देखो मैं आपके लिए एक एक बातें बता रहा हूँ, फिर 10.5 डिवाइड बाई 9, सर इंटू 100 क्यों कर रहे हैं, आंसर परसेंटेज में चाहिए। जब तक आपको कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने को नहीं आएगा, तब तक आपको सम नहीं आएगा। मैंने पहला चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, आप उसको देख लो। ये सेकंड चैप्टर है, इसके भी एग्जाम के सम्स करेंगे हम लोग, 15 मार्क दिलाएगा हमको ये चैप्टर। फिर मैं डायरेक्ट सम करता तो आपको बाउंसर जाता। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी में सर रिडीमेबल वैल्यू ये सब नहीं है, सिंपल एक ही फॉर्मूला। देखो केई मतलब सर, केई मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी D1 अपॉन P0 प्लस जी मतलब ग्रोथ रेट। तो D1 का मतलब क्या समझेंगे सर, D1 मतलब एक्सपेक्टेड डिविडेंड, D1 मतलब एक्सपेक्टेड डिविडेंड, हमको फ्यूचर में कितना डिविडेंड मिलने वाला है। P0 मतलब मार्केट प्राइस और ग्रोथ रेट, जी मतलब ग्रोथ रेट, जी मतलब ग्रोथ रेट। देख सब कुछ दिया है, देख आराम से, के डिविडेंड कितना है 1 रुपया, ग्रोथ रेट कितना है 5%। अब ये P0 सुनो, P0 मतलब मार्केट में मुझे ये इक्विटी को बेच के इतना पैसा मिल रहा है, कितना मिल रहा है 24। पर एक मेरी बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनो, पर हम लोग मार्केट में जब कोई चीज इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए हमें खर्चा भी करना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है, खर्चा, उसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट, क्योंकि आगे आगे बेचने के लिए मुझे कमीशन वगैरह भी देना पड़ेगा। तो सुनो देख, एक्सपेक्टेड डिविडेंड D1 हो गया, ग्रोथ रेट जी मतलब ग्रोथ रेट, मार्केट प्राइस कितना है 24 एंड ₹4 क्या है फ्लोटेशन कॉस्ट। सब फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब मार्केट में इसको बेचने के लिए मेरा इतना खर्चा हुआ, तो 24 रुपए की चीज मैं दे रहा हूं पर सामने 4 रुपया खर्चा हुआ, तो एट देन मेरे जेब में कितना है 20। तो देखो 1 D1 मतलब 1 अपॉन P0 में कितना है 20 प्लस ग्रोथ रेट कितना है 5%। तो आप कैलकुलेटर पे 1 डिवाइड बाई 20 करोगे तो आंसर आएगा 5%, 5% प्लस 5% आंसर कितना हो जाएगा 10%। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना, P0 इक्विटी हो या प्रेफरेंस, हमेशा याद रखना, अगर फ्लोटेशन कॉस्ट दिया है, बच्चे लोग फ्लोटेशन कॉस्ट दिया है तो उसको माइनस करना कंपलसरी है, ये बात भूलना मत। ये तीनों अच्छे से लिख देना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं सम करूंगा। बेटा बड़ा सम कब समझेगा, जब तुमको ये सब आता हो। होप सो आपको अच्छे से समझा हो। थैंक यू वेरी मच बच्चे लोग।